हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, देखेंगे, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रहेगी रीडिंग, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। 333 लिखकर इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। देख लेते हैं मीन राशि आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। ये एक शॉर्ट रीडिंग रहने वाली है, मैं अलग अलग डेक से कार्ड यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा इंसाइट्स मिले। देखते हैं मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं पर्सन इस समय आपके लिए। मीन राशि, एनवी, अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो इमोशनल स्टेबिलिटी आपके साथ फील करते हैं ना, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इसमें बिकॉज जोड़ रही हूँ मैं क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी कहीं रिश्ते में हैं। अब ज़रूरी नहीं है सभी के पार्टनर कमिटेड हो, किसी के लिए ऐसा है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और था और इन बिटवीन आपकी एंट्री हुई तो इन्हें आपके साथ ज़्यादा जो है कंफर्टेबल फील होने लगा। बट राइट नाउ में ये कहीं ना कहीं अभी किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, है ना, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट डेफिनेटली छुपाया जा रहा है, एक लैक छुपाया जा रहा है। अगर आप अभी सेपरेशन में हैं तो आपको ये शो किया जा रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कोई और है, मान लो थर्ड पर्सन सिनेरियो में आप हैं, आपकी लाइफ में कोई और है, तो आपको प्यार मिल रहा है, आपको केयर मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, और वो चीज़ इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और की लाइफ में क्यों हो, आप किसी और के साथ क्यों हो, आपका इनके साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। आप किसी और को क्यों प्यार कर रहे हैं, आप किसी और को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो जेलस फैक्टर यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। सी द पेज ऑफ कप्स। जो इनकी इमेजिनेशन है उसमें आप नहीं हो, मतलब कि इनकी इमेजिनेशन ये है कि आप इनके साथ हो, इनके साथ बात करो, इनको प्यार करो, इनको पैम्पर करो, बट आप कहीं ना कहीं और हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इनसे दूर हो, कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनकी लाइफ में बहुत टफ चल रहा है सब कुछ, बट इनकी इमेजिनरी की तरह नहीं चल रहा है जैसे ये चाह रहे थे, तो वो सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। विद द पेज ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हैं, इनकी लाइफ में कोई और है। ये सब कुछ ड्रामा है, मैं सच बता रही हूँ, ड्रामा है। मैं तो एक ही वर्ड बोलूँगी कि सब कुछ ड्रामा करके दिखा रहे हैं आपको, ऐसा कुछ है नहीं। और ये फिर से आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट उस चीज़ में ये खुद एक्सेप्टेंस नहीं लेके आ रहे कि हाँ भाई मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, नहीं, ताकि आपको मतलब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। कि मान लो ये आपको ये शो कर रहे हैं कि मैं किसी और के साथ मूव ऑन हो चुका हूँ, ताकि आप इनको चेज करो, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। इनके लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि अगर आप बहुत इमोशनल स्टेबल हो गए हो तो इन्हें नहीं लगता था कि आप कभी इमोशनल स्टेबिलिटी में आ पाओगे इनके बिना। बट अगर आपने ऐसा किया है तो इनके लिए तो ये मैजिक हो गया कि यार ये हो कैसे गया। ओके, अवेटिंग रिजल्ट्स, ब्रीथ। ओके, अवेटिंग रिजल्ट ये कहता है कि आपके पर्सन ना, पहली बात तो अगर आपसे दूर हुए हैं या आप इनसे दूर हुए हो, ठीक है, तो चाहे ये हुए चाहे आप हुए, बट अगर आप इनसे दूर रहकर आपने अपने आप को, अपने होश संभाल लिए हैं और आपने ये देख लिया है कि मुझे मेरे अलावा कोई मेरे साथ नहीं है, मुझे खुद को सपोर्ट करना है, उस चीज़ के लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप संभल गए, आपने अपने आप को संभाल लिया। ये शायद हो सकता है अभी तक नहीं संभले, ये इस सेपरेशन में अभी तक नहीं संभले, ये हील नहीं हुए हैं, बट अगर आप हो गए हो तो डेफिनेटली ये उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। देन इस पर्सन की अप्रिसिएशन ये भी है कि इस इंसान ने बहुत समय लिया है अपने आप को हील करने के लिए, या अपने आप को आपसे थोड़ा डिटैच रखा, बट फिर भी कंसिस्टेंसी जो आपकी रही है आज तक, जो आप इस इंसान का वेट कर रहे हो आज तक, जो इस इंसान में आप इन्वेस्टेड हो, ये पर्सन उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। आपसे दूर रहने के बाद, आपसे डिटैचमेंट के बाद कहीं ना कहीं अगर
एक चीज़ इन्हें समझ में आई है, तो ये समझ में आई है कि जिस भी इंसान पर, जिस भी सिचुएशन पर जब आप मेहनत करते हो तो बहुत हद तक आप अपना 100% देते हो, बहुत हद तक, और ये चीज़ ये आपकी पीठ पीछे भी अप्रिशिएट करते हैं। गॉड ब्लेस यू पाइसेस। लेट मी चेक द कार्ड, क्या आ रहा है अवेटिंग रिजल्ट्स में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द डेथ एंड रीबर्थ, ये चेंजेस में ना, मतलब कब इनकी तरफ, इनके फेवर में चीज़ें होंगी ना, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में मान लो एंडिंग्स हो चुकी हैं, कब न्यू बिगनिंग होगी। आप लोगों के बीच में ये इंसान आज भी आपका वेट कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, किसी तरीके की होप रख रहे हैं, बट कैसे, पॉज सिचुएशन में रहकर कि मुझे पॉज रहना है, मुझे चीज़ें छुपानी है, मुझे अपने पर्सन को ये शो नहीं करना कि मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, या मुझे ये शो नहीं करना कि मुझे तेरी ज़रूरत है। सीधी सीधी बात दिख रही है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पर भी देखो, यही हाथ है कि मुझे अपने बारे में लोगों से डिस्कस नहीं करना है, लोगों को नहीं बताना है, मुझे खुद को पता है कि हम, मेरे अंदर क्या चल रहा है, बट दूसरों को ये शो नहीं करने देना। इसके नीचे कंट्रोल का कार्ड था, ठीक है। दूसरा, यस, यहाँ पर मैं अगर ये कार्ड देखती हूँ, स्कॉर्पियन एनर्जी है, सो ये आज भी इन्वेस्टेड हैं, बट क्या शो कर रहे हैं कि मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। आज भी इन्वेस्टेड हैं, बट क्या शो कर रहे हैं कि मैं तो हील हो रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी किसी की, ऐसी एनर्जीज में है ये इंसान, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ ये भी कहता है कि आपके पर्सन बहुत दूर तक का सोच के चल रहे हैं इस रिश्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विश फुलफिलमेंट हो आप इस इंसान की, बट ऐसा है कि जैसे बहुत पेशेंस के साथ और समय के साथ ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, या इस चीज़ में आगे ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है। देखो है ना, थोड़ा सा वो इनडिसाइसिव है ना एनर्जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि समय चाहिए थोड़ा सा, हो सकता है अब ये क्या है क्या नहीं है तो आपको पता होगा ज़्यादा अच्छे से, बट है। देखो, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो यस, ये जो इनडिसाइसिव एनर्जीज इनकी रही है, ये जो इनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है, ये जो इनका ईगो रहा है, उस चीज़ में इन्हें ये तो समझ में आ रहा है कि इनकी ना लाइफ में बहुत सारे लेसन्स हैं। विद द स्कॉर्पियो कार्ड, विद द डेथ एंड स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत टफ लाइफ लेकर आती है, डेफिनेटली। आप किसी भी स्कॉर्पियंस को देख लेना आसपास। सो यस, टफ तो है, इन्वेस्टेड भी हैं, बट आ नहीं सकते हैं। आपकी वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आप में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी लाइफ में सब कुछ सही नहीं है ना, तो टफ तो है ना सब कुछ, ये चीज़ें दिख रही हैं। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील करते हैं आपके लिए, बट मुझे ना इनके डिसीजंस जो गलत हो जाते हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। उनको छुपाने की कोशिश करते हैं ये आज भी, चाहे इन्हें ये पता है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ये यही शो करते हैं कि ये सही है, ओके। SPZTRGM पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या है इस इंसान के ओके ओके ओके, मैसेजेस देखते हैं पहले, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो ये सिचुएशन में हीलिंग लाने की कोशिश करेंगे। हाँ देखो, मैंने हीलिंग की बात करी, रिलीज द एंड टू कंट्रोल द सिचुएशन, रिलीज द नीड टू कंट्रोल, मतलब इनको वो रिलीज करना पड़ेगा कि मैं ही सही हूँ या मेरे ही कंट्रोल के अकॉर्डिंग चले रिश्ता, वो चीज़ें इन्हें रिलीज करनी पड़ेंगी। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग आ रही है इस सिचुएशन में, ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक डाइस के थ्रू क्या आती है एनर्जी। सेजीज की एनर्जी है, और सेजीज कहीं ना कहीं यहाँ पर बताता है कि आपके पर्सन ना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बट उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। हो सकता है आपसे ही कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि अभी तक तो वो क्या कर रहे थे कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, बट अगर उनको आपसे कनेक्ट करना है तो कहते हैं ना, फेस टू फेस आने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, है ना, ये एनर्जी है। देन यहाँ जुपिटर की एनर्जी है, और जुपिटर कहीं ना कहीं अबंडेंस की बात करता है। तो इस इंसान को ये लगता है कि आपके और इनके बीच में अगर कनेक्टिविटी बिल्ड होती है तो ये एक बहुत ही ऐसा रिश्ता होगा जहाँ पर जैसे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, ऐसे ही इनको भी वो इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। जैसे आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो वैसे ये भी लाइफ में ग्रो करेंगे, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। बट येस, लेसन्स तो बहुत लर्न करे हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, एंड कुछ लेसन्स लर्न करवाए भी जा रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू। कोई
श्री हनुमान की अगर पूजा करता है ना तो वो भी इनको बहुत सारे लेसन सिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता पाइसेस ये किसके लिए बात आई है, बट आई है, ठीक है। देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन, क्योंकि शुक्र की एनर्जी है तो येस आपको एज अ स्पाउस, एज अ पार्टनर ज़रूर वो, मतलब मैंने बोला ही है कि वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। और चाहते भी है कुछ लोगों के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर मतलब आप लोगों के बीच में अगर कुछ लीगल मैटर है तो चाहते हैं बैलेंस हो जाए आप लोगों के बीच में सिचुएशन। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स व्हाट आर द इंटेंशंस, इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं। वर्ल्ड, यस, न्यू बिगनिंग, वर्ल्ड में है एंडिंग एंड बिगनिंग, वर्ल्ड में है एम्ब्रेस करना रिश्ते को, ठीक है, यूनियन। ओके, सी द नेक्स्ट कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आपकी तरफ, मीन राशि। द नाइट ऑफ कप्स, विद इन 3 days to 30 days, 3 to 30 पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं एंड ये सेकंड चांस आपसे मांग सकते हैं। ओके, ये तो था आप तक की एनर्जी। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थर्ड पर्सन सिनेरियो स्टैग्नेंट एनर्जी है, पॉज की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच कर आपके पर्सन जो है ना एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, इन लोगों के बीच में डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, ये मैरिड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, अभी राइट नाउ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इस के फ्यूचर को ही कट ऑफ करना चाह रहे हैं। आई जस्ट सॉ 11-11, तो अगर आप चाह रहे हो तो क्लेम करना है इसको, ठीक है। ओके, सो फैमिली देखते हैं। फैमिली में जो एनर्जी आ रही है, फैमिली में जो भी फीमेल है ना वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस हैं। उनको शायद ऐसा है जैसे आपके पार्टनर को है ना कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी आ रही है, तो उनको भी है ये चीज़, ठीक है। वो थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। एंड जो मेल हैं वो चाहते हैं एंडिंग्स, और जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़ा टाइम सोचने मतलब समझने में लगा रहे हैं। जो मैंने पहले भी कि आपको अभी ऐसे हाथ करके बताया था कि वो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा टाइम ले लिया जाए बेशक, ठीक है। एंड आउटकम में है 8 ऑफ कप्स। आउटकम में बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके दोबारा से एक न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि इसी के बाद 9 ऑफ कप्स भी आता है, तो विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है बॉटम द डेक। सिचुएशन हील ज़रूर होगी, बट ना कुछ चीज़ें आपको भी और आपके पर्सन को भी लेट गो करनी पड़ेंगी, तभी आउटकम में कुछ सुधार आएगा। ओके, गाइडेंस में है अवेयरनेस। यहाँ पर यू आर द मजिशियन ऑफ योर लाइफ, पहले तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तो आपके पास चॉइसेस हैं, आपको कौन सा लाइफ चाहिए, इस इंसान के साथ चाहिए, देन मैनिफेस्ट राइट नाउ, अभी से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, बट उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए माइंड में, ठीक है। अगर आपको ये है कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, देन मैनिफेस्ट राइट नाउ, बट उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए कि अब मैं रुक जाऊँ, लेट मी क्या मैं वेट करूँ या मूव ऑन हो जाऊँ, फिर वो मत सोचो। ये आपको बोला जा रहा है, एक चॉइस बनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। और अपने कॉन्शियस माइंड को वही फीड करो। देन यहाँ पर जो पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं, दैट इज स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस। स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।